अगर कोई व्यक्ति पोस्ट के सूखे हिस्से यानी पॉपी स्ट्रॉ से जुड़ा कोई गैरकानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 लगती है। अब सवाल है, पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? पोस्ट के पौधे से अफीम निकालने के बाद जो सूखा हिस्सा बचता है, जैसे कि पौधे के डंठल, पत्तियां, कैप्सूल्स, उसे ही पॉपी स्ट्रॉ कहा जाता है। इसी से कई लोग नशा तैयार करते हैं या बेचते हैं, इसलिए कानून ने इसे नियंत्रित किया है। धारा 15 में कौन कौन से काम अपराध है? अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी अनुमति के पोस्त उगाता है, अपने पास रखता है, खरीदता है या फिर बेचता है, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाता है, स्टोर करता है, छुपाता है, इस्तेमाल करता है, तो यह धारा 15 के तहत अपराध माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सजा मात्रा पर निर्भर करती है। धारा 15 में सजा 3 भागों में बांटी गई है। अल्प मात्रा स्मॉल क्वांटिटी, मध्यम मात्रा स्मॉल से ज़्यादा लेकिन कमर्शियल से कम, वाणिज्यिक मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी यानी जितनी ज़्यादा मात्रा उतनी कठोर सजा। अल्प मात्रा होने पर सजा, अगर आरोपी के पास स्मॉल क्वांटिटी में पोस्त मिलता है तो उसे 1 साल की कठोर कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए पुलिस को किसी व्यक्ति के पास बहुत कम मात्रा में पॉपी स्ट्रॉ मिला जो सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के स्तर का था, तो कोर्ट यह मान सकती है कि मामला छोटी मात्रा का है और आरोपी को कम सजा मिल सकती है। स्मॉल से ज़्यादा लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम मात्रा, अगर मात्रा छोटी से ज़्यादा है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी तक नहीं पहुंची है तो 10 साल तक की कठोर कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की गाड़ी में कई किलो पोस्त बरामद हुआ, मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग नहीं लगती लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी पर धारा 15 भी लागू हो सकती है। कमर्शियल क्वांटिटी होने पर कितनी सजा होती है? अगर बरामद मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी है तो कानून बहुत सख्त हो जाता है। सजा कम से कम 10 साल की कठोर कैद जो 20 साल तक जा सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने एक ट्रक में बहुत बड़ी मात्रा में पोस्त पकड़ा जो दूसरे राज्य में सप्लाई किया जा रहा था। अब यह सिर्फ नशा रखने का मामला नहीं माना जाएगा बल्कि बड़े स्तर पर स्मगलिंग का मामला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आरोपी को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। कमर्शियल क्वांटिटी इतनी गंभीर क्यों मानी जाती है? क्योंकि बड़ी मात्रा में ड्रग या पोस्त का मतलब होता है नशे का व्यापार, स्मगलिंग, संगठित अपराध, युवाओं को नशे में धकेलना। इसलिए एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी पर बहुत कठोर दंड रखा गया है। क्या जमानत आसानी से मिलती है? एनडीपीएस एक्ट में जमानत लेना सामान्य मामलों जितना आसान नहीं होता। खासकर कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में कोर्ट बहुत सख्ती बनाती है। कोर्ट को यह संतुष्ट होना पड़ता है कि आरोपी प्रथम बार निर्दोष हो सकता है और वह बाहर आकर दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसी कारण एनडीपीएस मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है। धारा 15 में पुलिस क्या करती है? अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति पोस्त की स्मगलिंग कर रहा है तो पुलिस तलाशी लेगी, माल जब्त कर सकती है, अरेस्टिंग कर सकती है, सैंपल लेकर ले भेज सकती है। फिर अफसर रिपोर्ट आने के बाद यह तय होता है कि पदार्थ वास्तव में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है या फिर नहीं। महत्वपूर्ण कानूनी बात, एनडीपीएस एक्ट में मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कोर्ट यह देखती है कि कुल वजन कितना था, वास्तव में पदार्थ क्या था, उसका उपयोग क्या था, आरोपी का इरादा क्या था। यानी सिर्फ पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, पुलिस को सबूत भी मजबूत देने पड़ते हैं। अगर हम आसान भाषा में इस धारा को समझे तो अगर कोई व्यक्ति पोस्ट से जुड़ा कोई गैरकानूनी काम करता है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 लागू होती है और सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि बरामद मात्रा कम थी, मध्यम थी या कमर्शियल क्वांटिटी थी। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी सज़ा उतनी कठोर होगी। निष्कर्ष, एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 का उद्देश्य पोस्ट और उससे जुड़े नशे के अवैध कारोबार को रोकना है। यह कानून सिर्फ नशा बेचने वालों पर ही नहीं बल्कि रखने, ले जाने, छुपाने और सप्लाई करने वालों पर भी लागू होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए क्योंकि छोटी सी गलती भी गंभीर कानूनी समस्या बन सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।